ऑपरेटर की डिस्कशन चल रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ये डिस्कस कर लिया कि टॉप टू बॉटम यानी कि सबसे पहले कौन इवेलुएट होता है, उसके बाद यानी कि सबसे पहले। अब ये हमारे पास द एक्सप्रेशन इन द इज़ एवेलुएटेड फ्रॉम, एक्सप्रेशन जब एक लिखी हुई है पूरी तो उसके अंदर पहले कौन एवेलुएट होगा। वो तो बात हो गई कि पूरे प्रोग्राम के अंदर पहले किस पे काम होगा और कौन होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी चार्ट एक बना हुआ है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑपरेटर है और ये ब्रैकेट है, ये पोस्टफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला मामला है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्लस साइन और फिर माइनस माइनस साइन डिक्रीमेंट के लिए। तो ये अगर इस तरह से कुछ हो रहा है कि पहले आपके पास प्लस वाला मामला है, उसके बाद माइनस वाला है, पहले ब्रैकेट है, तो जो प्रोसेस होगा लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी कि लेफ़्ट वाले का फर्स्ट एवेलुएट होंगे, उसके बाद राइट वाले एवेलुएट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस यूनरी है और माइनस यूनरी है, तो यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी कि पहले प्लस वाला प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद माइनस वाला प्रोसेस होगा। अगर आपके पास इस तरह से है कि प्लस प्लस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स प्रीफिक्स माइनस में, तो पहले ये भी लेफ़्ट टू राइट ही होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर, तो इसमें भी लेफ़्ट टू राइट है कि सबसे पहले जो है मल्टीप्लिकेशन होगी, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद रिमाइंडर का प्रोसेस। प्लस पहले होगा, माइनस बाद में होगा, ये भी लेफ़्ट टू राइट है। इक्वल का जो सिंबल है ये पहले अपना काम करता है, प्लस इक्वल उसके बाद करता है, माइनस इक्वल उसके बाद, मल्टीप्लाई इक्वल उसके बाद डिवाइड इक्वल। तो ये प्रोसेस अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है तो पहले ये राइट टू लेफ़्ट होगा कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये राइट टू लेफ़्ट है। टाइप कास्टिंग क्या है? कन्वर्टिंग अ डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू इनटू अनदर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी कि आपने क्या करना है कि एक डेटा टाइप के अंदर आप चल रहे हैं, या इंटीजर हैं या फ्लोट है या करैक्टर है, तो आपने प्रोग्राम के अंदर ही जो है वो अपना डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो इसको टाइप कास्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए ख़ास तरीका है। ओपर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस मस्ट बी सिमिलर डेटा टाइप, अगर आपने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो सिमिलर डेटा टाइप होनी चाहिए। 6 मल्टीप्लाई बाय 3.2 आप ना करें, ये एरर के उसमें आ जाता है। इंटीजर हो तो इंटीजर में ही मल्टीप्लाई हो, और इंटीजर हो फ्लोट में मल्टीप्लाई करें तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये प्रेफर नहीं की जाती। इसी तरीके से अगर आप जो है वो इंटीजर है तो उसको इंटीजर में प्लस माइनस करें, उसके अंदर ना करें। इट हैज़ टू टाइप्स, इस तरह की जो टाइप कास्टिंग है उनकी दो टाइप्स हैं, एक है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग और एक है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग क्या है? द टाइप कास्टिंग इन अरिथमेटिक परफॉर्म्ड बाय सी कंपाइलर, वो टाइप कास्टिंग जो कि सी कंपाइलर परफॉर्म करता है। ओरिजिनल डेटा टाइप इज़ नॉट चेंज, कैटेगरीज फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर, नेस्टेड पैरेंथेसिस आर यूज्ड। इसमें क्या है कि एग्जांपल है f = 6, फ्लोट में आपके पास b है 6.5, सम है a + b, कंपाइलर चेंज कर देगा इसको फ्लोट में। कंपाइलर कहेगा कि आपका अगर b 6.5 में था और a आपका 6 है, तो कंपाइलर रिज़ल्ट जो है वो 6.0 में लिखेगा और रिज़ल्ट को फ्लोट में स्टोर करवाएगा। ठीक है, सो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो आपके पास जो है वो फ्लोट में इसका वो आ रहा है, यानी कि फ्लोट में a = कंपाइलर इसको ये समझेगा, अगर आपने इंटीजर a = 6 लिख भी दिया है तो कंपाइलर इसको फ्लोट a = 6.0 बना देगा और सम आपका जो है वो उसी के अकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। कन्वर्जन किस तरह से होती है? लोअर हायर टू हायर टाइप्स, लोअर डबल टाइप ये नीचे से जो है वो होता है। करैक्टर इंटीजर में चेंज हो सकता है, इंटीजर लॉन्ग में चेंज हो सकता है, लॉन्ग जो है वो फ्लोट में, फ्लोट डबल में, और डबल जो है वो लॉन्ग डबल में। इस तरह से कन्वर्जन हो सकती है अगर आपने इस तरह से कोई प्रोसेस किया है। तो ये जितना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है चीज़ें, बस इसको यहीं तक रखिएगा। इसको जब हम डिटेल में प्रोग्राम में करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। लोअर डेटा टाइप इज़ कन्वर्टेड टू हायर डेटा टाइप, जो लोअर है वो हायर में कन्वर्ट होती है, हायर लोअर में कन्वर्ट नहीं होती। एक्सप्लिसिट डेटा टाइप टाइप कास्टिंग इट परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर परफॉर्म करता है और वो ऊपर वाला काम जो है कंपाइलर खुद करता है। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर इज़ यूज्ड, सेंटेक्स टाइप एक्सप्रेशन इस तरह से हम कुछ यूज़ करते हैं। टाइप इट स्पेसिफाई द डेटा टाइप to which the value of the expression is to be converted.
तो आप जो है यहाँ पे टाइप लिख देते हैं इंटीजर फ्लोट वटेवर जो भी, और यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन लिख दी कि आप इसका रिजल्ट ये है कि आपने जो एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो आपको उस डेटा टाइप में चाहिए। इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर लिख दें, फ्लोट में चाहिए फ्लोट लिख दें उसके अंदर। इट रेफर टू कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशंस, इस तरीके से वी कन्वर्टेड। एग्जाम्पल है 5.2 परसेंटेज 3, इसका मतलब है कि इन दोनों को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो आपने नोट करना है। तो अब ये इंटीजर में आपने रिमाइंडर करना है, तो इसको आपने 5.2 है और इधर 3 है, तो आंसर क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। अब आपका सही तरीका क्या है कि प्रोग्रामर ये काम करे कि इसको इंटीजर में जो है यहाँ पे लिख दे, और इंटीजर 5.2 परसेंटेज 3, तो इसको कंपाइलर कैसे समझेगा, 5 परसेंटेज 3 यानी कि वो पॉइंट को 2 को मिस कर देगा। ठीक है, सो इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे ओवरफ्लो के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।